हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आपने अपना एक टाइम टेबल सेट कर लिया होगा, अपना एक टारगेट सेट कर लिया होगा, क्योंकि जो बोर्ड क्लासेस होती है उसमें हमें पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है हर चीज़ के लिए। हमारा आज का जो वीडियो है वो 12th फिजिक्स के लिए है। अध्याय हमारा एक है विद्युत क्षेत्र एवं आवेश या विद्युत क्षेत्र तथा आवेश, अध्याय 1, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा व्यंजक है वो क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। तो बेसिक में हमने विद्युत क्षेत्र को सीखा है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बल आघूर्ण के बारे में भी हमने बात करी थी कि बल आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी व्यंजक को स्टार्ट करने से पहले उसके चित्र को अच्छे से बनाना है, चित्र को अच्छे से समझना है। कोई भी जो व्यंजक होगा हमारा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कहीं ना कहीं चित्र। तो चित्र हमारे लिए बहुत आईएमपी होता है। चित्र क्या है हमारा, किस प्रकार से उसको आइए हम सीख लेते हैं, समझ लेते हैं। चित्र में हम देखें तो ए बी आपका एक विद्युत द्विध्रुव है जो +q - q आवेश का है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2a है तथा यह जो हमारा विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव है इसको एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो ये जो है आपको जो चित्र में या चित्र का जो डिस्क्रिप्शन है उसी को लिखते हुए व्यंजक को हमेशा स्टार्ट करना रहता है। तो चित्र को आपको बहुत अच्छे से समझना है। आइए हम आगे बढ़ाते हैं व्यंजक को हमारा और चित्र का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। माना +q और -q द्विध्रुव के आवेश हैं, इनके बीच की दूरी क्या है? 2a है। ठीक है, तो जो बात यहाँ पर है चित्र में उसी को यहाँ पर हमने क्या करा है, पुटअप करा है, लिखा है। ठीक है, तो चित्र हमारे लिए इम्पोर्टेंट। अब आगे क्या करना है, और चीज़ें भी इसमें, तो हम उसको चित्रानुसार कर लेंगे। ठीक है, चित्रानुसार कैसे कि भाई यहाँ पे एक बल कार्य कर रहा है क्यू ई वेक्टर, यहाँ पे एक बल कार्य कर रहा है क्यू ई वेक्टर, दोनों एक दूसरे की क्या है, विपरीत दिशा में। ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, लेकिन परिमाण में दोनों बल क्या है, समान है। तो दोनों जब परिमाण में समान बल हैं तो वो क्या करेंगे, बल युग्म का निर्माण करेंगे। ठीक है, और कैसे बल युग्म का निर्माण करेंगे? प्रत्यानयन बल युग्म का निर्माण करेंगे। तो चित्रानुसार यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम? प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण, है ना, प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण बराबर एक बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये हमारा फॉर्मूला है प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को काय से रिप्रेजेंट किया जाता है? टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे? टाउ बराबर एक बल ले लें कोई सा भी, तो मैं दोनों समान है, कोई सा भी एक ले लें, क्यू ही ले लिया, इनटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी क्या हमारी? ए से सी है, तो लंबवत दूरी हमने ले ली ए सी। इसको क्या करना है, अब हमें समीकरण नंबर 1 नाम दे देना है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो पाया होगा। सबसे पहले अच्छे से चित्र बना, चित्र को अच्छे से समझना है, उसके बाद चित्र का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे लिखना है, फिर उसको आगे बढ़ाना है व्यंजक को। अब हमने यहाँ तक कर लिया, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में AC का मान रखना है। समीकरण 1 के लिए AC का मान निकालना है और रखना है। तो चित्र पे चलेंगे वापस से। तो चित्र में AC कहाँ पे दिख रहा है? तो ये देखिए आप ACB एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, है ना। क्या है हमारे पास? एक समकोण त्रिभुज है ACB। अब ACB यदि समकोण त्रिभुज है और उसमें हमें एक भुजा दी है ये वाली, है ना, और ये वाली हमें क्या करनी है, निकालनी है। जब भी हमें समकोण त्रिभुज दिया होता है ना, और उसमें कोई सी एक भुजा यदि वो दे दें और दूसरी भुजा हमें निकालनी हो तो हम जो भुजा वाला जो फॉर्मूलाज होता है वो यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, उसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ और फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा? देखिए ये वाला आप लोगों ने पढ़ रखा है, लाल बटे कक्का, है ना, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, इनसे फॉर्मूले बनते हैं हमारे। तो लंब बटे कर्ण से क्या बनता है? साइन थीटा बनता है। आधार बटे कर्ण से क्या बनता है? कोस थीटा बनता है। और लंब बटे आधार से क्या बनता है?
टेन थीटा बनता है। तो ये फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़े हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कर लेना, जब AC का मान निकालेंगे तो इस वाले फॉर्मूले के आधार पे देखिए यहाँ पे क्या है, लंब है AC जिसका मान ज्ञात करना और एक भुजा दी है हमें कर्ण जिसका मान 2a है। तो लंब बटे कर्ण वाले फॉर्मूले से यानी साइन वाले से हम क्या कर लेंगे, इसको ज्ञात कर लेंगे AC को। तो AC को निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, त्रिभुज ACB में। तो त्रिभुज ACB में यदि मैं बात करूं, है ना, तो AC अपॉन में क्या हो जाएगा आपका AB बराबर साइन थीटा। ये हमारा भुजा के आधार पे फॉर्मूला बन जाएगा, लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, रफ करेंगे, ठीक है, रफ कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चल यहाँ तक मैं रफ कर देता हूँ। अब ये जो हमारा यहाँ वाला पद है, इसको हल करते हुए हम AC का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये जो पद है इसको इधर भेजेंगे। तो AC बराबर AB इंटू क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। यहाँ पे हमने AC का मान निकालने के लिए AB का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। AB का मान मुझे पता है चित्रानुसार कितना है, 2a है, तो मान रख देता हूँ मैं AB का। तो ये हो जाएगा आपका AC बराबर 2a साइन थीटा। AC का मान आ गया। AC का मान कहाँ रखना है हमें, समीकरण 1 में। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 से, या आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं समीकरण 1 में AC का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, टाउ बराबर QE इंटू AC का मान रखेंगे। AC का मान कितना है हमारे पास, 2a साइन थीटा। यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, अब इसको भी हम रफ कर देते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो टाउ बराबर ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख रहा हूँ, 2QA, यानी मैंने 2Q और A को साथ में रख दिया। फिर क्या है आपका E और क्या है, साइन थीटा है। ये जो हमारा 2QA है ये बनता है आपका P, जिसे क्या बोला जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। 2QA बराबर P, ये है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो 2QA बराबर क्या है आपका P, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। अब यहाँ पे मैं 2QA का मान पुट कर देता हूँ। तो टाउ बराबर ये तो हो जाएगा आपका P, ये E और ये क्या है, साइन थीटा। इसको क्या कर देना है, समीकरण नंबर 2 नाम दे देना हमें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो समीकरण 2 के लिए, यदि ये मैं रफ कर रहा हूँ, है ना, तो समीकरण 2 के लिए ये आपका समीकरण 2 है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो टाउ बराबर समीकरण 2 के लिए पहले कंडीशन लिख देते हैं फिर मान रखते हैं। तो यदि E बराबर 1 हो, यानी एकांक हो या समान तीव्रता, और थीटा बराबर कितना ले लें हम, 90 डिग्री ले लें। तो यहाँ से आगे हमारा जो समीकरण बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, टाउ बराबर P, E का मान तो कितना है हमारे पास, 1 है, एकांक है, एक समान है, और साइन थीटा जो है, तो थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान आप सभी जानते हैं, साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो टाउ बराबर ये हो जाएगा P इंटू 1, क्योंकि साइन 90 का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो ये बन जाएगा आपका टाउ बराबर P, और फाइनली यही क्या हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, टाउ बराबर क्या मिलेगा हमें, P मिलेगा। और यही क्या है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक है। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाई होगी। इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना है हमें। तो स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको
एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, एक ये चीज़ ध्यान में रखनी है और एक ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो स्टेटमेंट किस प्रकार से लिखना है वो मैं एक बार आपको बोल के बता रहा हूँ कि इस प्रकार से उस स्टेटमेंट को आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखिए, हमने एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या रखा है, विद्युत द्विध्रुव को रखा है। तो किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र तीव्रता या एकांक विद्युत क्षेत्र तीव्रता में लंबवत रखा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आप उसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं। एक बार और मैंने आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। क्या लिया हमने, एक समान विद्युत क्षेत्र तीव्रता में द्विध्रुव लिया है, विद्युत द्विध्रुव। तो किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, क्योंकि टाउ क्या होता है, प्रत्यानयन बलयुग्म, उस प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण के बराबर होता है जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र तीव्रता में लंबवत रखा जाता है, या एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस पर लंबवत रखने पर कार्य करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा और इस प्रकार से आपका जो है व्यंजक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको व्यंजक अच्छे से समझ में आएगा। यदि व्यंजक आपको अच्छे से समझ में आया तो आपको क्या कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना है। और यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।